my genius family, this is Purushottam here, welcoming you to Genius Academics। तो पिछले सेशन में हमने ब्लड के बारे में जान लिया था कि किस तरीके से हमारे बॉडी में जो ब्लड है एक मेजर रोल प्ले करता है इन ट्रांसपोर्टेशन। इस चीज को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। आप में से किसी से वो वीडियो अगर मिस हो गया है देन डोंट वरी, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो यू कैन चेक दैट। और आज के हमारे सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम हार्ट के बारे में जानेंगे। ओके, और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। इस चीज को हम आज के हमारे इस सेशन में बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करेंगे और हम देखेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट, कि हार्ट कैसे वर्क करता है। इस पूरे चीज को हम आज समझेंगे आज के हमारे सेशन में। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडे सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है, पर ब्लड फ्लो किस में होता है, किसके अंदर ब्लड जो है वो बहता है, फ्लो करता है, तो वो किसके अंदर फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। यही ब्लड वेसल्स के अंदर हमारा जो पूरा ब्लड है वो फ्लो होता है। जैसे कि अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, कैनल्स चाहिए, रिवर्स चाहिए, जिसके अंदर हमारा वाटर जो है वो फ्लो करता है। वैसे ही हमारा ब्लड हमारे शरीर के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर किस में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। अब देखो ब्लड वेसल्स के भी टाइप्स होते हैं। ओके, ब्लड वेसल्स एक तरीके का नहीं होता, 3 टाइप्स के मेनली आपको पढ़ने हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये हमारे ब्लड वेसल्स के कैटेगरीज हैं, वेराइटीज हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब इन तीनों के बारे में हम समझते हैं कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों का क्या अलग अलग काम है। तीनों कैरी कर रही है ब्लड को ही। ओके, अब इसको हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टरीज। तो आर्टरी क्या करती है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वैसे ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इसको डायग्राम में हम कौन से कलर से दिखाते हैं, रेड कलर से। कहीं भी आपको ये देखिए डायग्राम में, ये आपको रेड कलर की एक ब्लड वेसल दिख रही है। इसका मतलब क्या है, ये रेड कलर का है, इसका मतलब कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ये देखिए आर्टरी है ये, और आर्टरी क्या कर रही है, अच्छे खून को, प्योर ब्लड को, जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट है। और वैसे ब्लड को कौन कैरी कर रहा है, आर्टरी। ये देखिए आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, और इसको हम रेड कलर से शो करते हैं। वहीं वेन्स का क्या काम है, वेन्स में क्या डिफरेंस है, तो वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अपोजिट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट था, पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा ऑक्सीजन नहीं होता, बल्कि उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिजोल्व फॉर्म में होता है। और इसको हम कौन से कलर से दिखाते हैं, ब्लू कलर से। यू कैन सी इन द डायग्राम। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, और वो जो है वो कौन किसके अंदर फ्लो कर रहा है, वेन्स के अंदर। तो वेन्स जो है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब कैपिलरीज को समझते हैं। तो जो कैपिलरीज हैं दे आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। ये सबसे पतले ब्लड वेसल्स हैं। ओके, ये आर्टरी से भी पतले हैं, वेन्स से भी बहुत पतले हैं। ये देखिए डायग्राम में, ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा वेन है। ये दोनों के बीच में आपको कौन दिख रहा है, पतले पतले से ब्लड वेसल्स। और ये जो पतले पतले से आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, ये क्या है हमारे, ये है हमारे कैपिलरीज। ओके, कैपिलरीज। अब देखो कैपिलरीज क्या कर रही है, ये आर्टरी को वेन से जोड़ रही है। ये देखो, ये हमारा आर्टरी है, ये हमारा वेन है, और ये दोनों को बीच में कौन जोड़ रहा है, कैपिलरीज। ओके, ये कनेक्ट करता है ब्रांचेस ऑफ आर्टरी एंड वेन। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स।
अब देखो ये हमारा जो कैपिलरी है ये बहुत ही पतला होता है। ओके, ये बहुत ही थिनेस्ट ब्लड वेसल है, आपको डायग्राम में भी देखने से पता चल रहा है। अब ये हमारे ऑर्गन्स में जाएगी। ओके, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज होते हैं, ये हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो हमारे टिश्यू को चाहिए होता है ऑक्सीजन, तो हमारी टिश्यू क्या करेगी, कैपिलरी से ऑक्सीजन ले लेगी। ओके, ऑक्सीजन ले लेगी और बदले में क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से जो है कैपिलरी जो है हमारी एक्सचेंज प्रोसेस में मदद करती है विथ सेल्स। ओके, तो ये हमने समझ लिया कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो मेनली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज। और आर्टरीज क्या करते हैं, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। फिर सेकंड टाइप क्या था, वेन था। तो वेन क्या करते हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ओके, डिसॉल्व फॉर्म में। और तीसरा टाइप क्या था, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं, ये हमारी जो है वेन्स और आर्टरीज के ब्रांचेस को कनेक्ट करती है, और ये जो है सराउंडिंग सेल से जो है एक्सचेंज करती है गैसेस का, उनको ऑक्सीजन दे देती है और बदले में CO2 ले लेती है। ओके, कैपिलरीज। तो ये तीनों हमने समझ लिया ब्लड वेसल्स के बारे में। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कम ह्यूमन हार्ट। ओके, हार्ट के बारे में अब हम समझते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूरे बॉडी में ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड कैसे पहुंच पाता है, ये ब्लड पहुंचता कैसे है हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक। तो ये कैसे पहुंच पाता है, विद द हेल्प ऑफ आवर हार्ट। जो हमारा हार्ट है वो क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये ब्लड को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो हमारे ऊपर से लेके नीचे तक पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, सप्लाई हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पंपिंग ऑर्गन विच इज नोन एज हार्ट। अब देखो हार्ट की साइज कितनी होती है, ये कितना बड़ा होता है, तो ये हमारा मुट्ठी भर का होता है। हार्ट इज क्लिंज्ड फिस्ट साइज्ड एंड मस्कुलर ऑर्गन। ये पूरा मस्कुलर ऑर्गन होता है, और ये किसके बराबर होता है, हमारे फिस्ट के बराबर होता है। जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है उतना बड़ा ही हमारा हार्ट होता है। ओके, अब देखो इसका कलर कैसा होता है, ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, मतलब कि ये हमारा रेडिश और ब्राउनिश जैसा दिखता है इन कलर। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, इट इज लोकेटेड इन thoracic cavity between lungs which is slightly tilt towards left side। अब देखो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर। ये जो पूरा पोर्शन है हमारा, इसे हम क्या बोलते हैं, चेस्ट। तो जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारा थोरेसिक कैविटी है जिसे हम क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी। अब चेस्ट कैविटी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, हार्ट है हमारा। ओके, और हार्ट किसके बीच में है, ये हमारे दोनों लंग्स के बीच में है। ये देखिए इसके दोनों साइड पे लंग्स है हमारा, लेट मी शो यू, ये हमारा लंग्स है। ओके, दोनों साइड लंग्स है और बीच में हमारा हार्ट है। ओके, अब देखो जब हम बचपन में हम क्या सोचते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो पूरी लेफ्ट साइड है। ओके, और हम जब बचपन में हुआ करते थे तो क्या करते हैं हम, बेसिकली हम लेफ्ट साइड अपनी हार्ट बीट काउंट करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो हार्ट है वो सेंटर में होता है और थोड़ा टिल्ड होता है लेफ्ट साइड, पूरा लेफ्ट साइड नहीं होता, ये हल्का सा टिल्ड होता है लेफ्ट साइड। मेनली ये सेंटर में होता है हमारे थोरेसिक कैविटी के, और थोड़ा सा टिल्ड होता है लेफ्ट साइड। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हमारा हार्ट पूरा लेफ्ट साइड होता है, वो सेंटर में होता है पर टिल्ड होता है लेफ्ट साइड। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हमारा जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। अब देखो ये हमारा हार्ट है तो इसके अंदर 4 चैम्बर है, ये पहला चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ये तीसरा चैम्बर, ये चौथा चैम्बर। तो इस तरीके से हमारे दिल के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। क्यों होते हैं 4 चैम्बर, क्योंकि हमने देखा हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के ब्लड सप्लाई हो रहे हैं।
एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन है, और दूसरा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो अब ये दोनों ब्लड जो है वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इसको इंश्योर करने के लिए हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं ताकि ये ब्लड जो है वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए ये जो है सेपरेटली होते हैं। जैसे एक रूम में 4 कमरे होते हैं ना, ऐसे मान लो एक रूम है, इसमें ऐसे 4 कमरे होते हैं और ये चारों कमरे जो हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। वैसे ही हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अब देखो जो ऊपर वाले 2 हैं, अपर को और हम क्या बोलते हैं, अबो हम बोलते हैं ना, ABOVE। तो जो ऊपर वाले चैम्बर हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम। अब देखो इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। अबो मतलब कि ऊपर, तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, एट्रियम बोलेंगे, ए। तो दोनों ए से स्टार्ट है ना, अबो एट्रियम। जो ऊपर है उसे हम एट्रियम बोलेंगे, तो इसमें कभी कंफ्यूज अब आप होगे ही नहीं। ओके, जो ऊपर वाला है अबो वाला चैम्बर उसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियम बोलेंगे। अब देखो एट्रियम में भी हमारा लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड होता है। ओके, तो देखो जो ये लेफ्ट वाला साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम। जो राइट वाला साइड है उसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम। ओके, ये दोनों ही ऊपर वाले चैम्बर हैं। ये आपको ऊपर वाले चैम्बर दिख रहे हैं ना दोनों, इसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियम बोलेंगे। जो राइट वाला है उसे राइट एट्रियम, जो लेफ्ट वाला है उसे लेफ्ट एट्रियम। ओके, एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अब जो नीचे वाले चैम्बर है उसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स बोलेंगे। और इसमें भी देखो एक राइट साइड है एक लेफ्ट साइड है, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे एंड राइट वेंट्रिकल बोलेंगे नीचे वाले चैम्बर को। ओके, अब देखो इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इस लेफ्ट और राइट चीज में, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो आपके लिए राइट साइड है वो हार्ट के लिए लेफ्ट साइड है। आपको सामने से लगेगा ये राइट वाला साइड है, पर हार्ट के लिए वो लेफ्ट साइड होगा। अब हम ऐसे उल्टा क्यों मानते हैं हार्ट को, क्योंकि देखो आप में से बहुत लोग जो हैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहेंगे, तो आप लोग जब हार्ट की सर्जरी करोगे, जब किसी के दिल का ऑपरेशन करोगे, तो आप लोग कैसे रहोगे, आपके सामने एक पर्सन रहेगा, कोई पर्सन रहेगा। ओके, वो लेटाया हुआ रहेगा, तो जो आपके लिए राइट साइड होगा ना वो पर्सन के दिल का लेफ्ट साइड होगा। तो इसी चीज में हमें अभी से ही ये हमें प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि हम हार्ट को देखते ही हम कंफ्यूज ना हो। जो हमारे लिए लेफ्ट वाला राइट वाला साइड है वो हार्ट का लेफ्ट साइड है। इसीलिए आप भी अपने फोन के सामने बैठे हो, ओके, आप अपने राइट हैंड के सामने देखो तो इधर राइट हैंड साइड तो लेफ्ट लिखा है। ओके, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, जो हमारा राइट वाला साइड है वो हार्ट के लिए लेफ्ट साइड है। समझ गए? अब चलो हार्ट के बारे में हमने समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से वेसल्स होते हैं। इस वाले वेसल्स को हम क्या नाम देते हैं, इस वाले वेसल्स को हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे चीज को अभी हम समझने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूं कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है। ब्लड पहले लंग्स से कहाँ जा रहा है, कैसे हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंच रहा है ब्लड, इसका पूरा हम बेसिक आइडिया जो है अभी ले लेते हैं ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। कोई भी अगर मैं इनके नाम बताऊं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी हम पूरे अच्छे से समझ लेते हैं कि कहां से कहां ब्लड जा रहा है, इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला ये हमारा लंग्स है। जो हमारा लंग्स होता है ये हमारा लंग्स है, और ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा है हार्ट। ओके, ये हमारा हार्ट है, और हार्ट से जो है ये नीचे आ गया हमारा बॉडी ऑर्गन्स। ये जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं ये हमारा क्या है, बॉडी ऑर्गन्स। ओके, ये हमने समझ लिया। अब देखो ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, इसको समझते हैं हम। स्टार्ट करते हैं ब्लड की जर्नी हम लंग्स से, कि लंग्स में देखो, लंग्स में जो है ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं। अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, एल्वियोली के थ्रू हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में हमारे ऑक्सीजन आ गया। अब ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ आएगा, ये ब्लड जो है लंग्स से ऑक्सीजन ले लेगा
और कहाँ आएगा, सीधे हार्ट में। ये देखो आप देख रहे हो डायग्राम में, लंग्स से जो है सीधे ब्लड जो है वो कहाँ आ गया, हार्ट में। और ये अकेले नहीं आया है, साथ में लाया है इसने ऑक्सीजन, लंग्स से वो ऑक्सीजन लेके आया है हार्ट में। अब हार्ट जो है, हार्ट बोलेगी इसे कि वाह तू ऑक्सीजन ले आया, अब मेरे बॉडी को जो है ऑक्सीजन चाहिए, चलो इसे हमारे बॉडी ऑर्गन के पास भेजते हैं। तो ब्लड जो है, जो हार्ट है वो क्या करेगा, ब्लड को धक्का देगा कि जा पूरे ऑर्गन्स तक तू इस ऑक्सीजन को पहुंचा दे। ओके, तो ये जो हार्ट है हमारा, ये ब्लड को धक्का देगा, पंप करेगा, और ये पंप करते ही ये पूरा ब्लड जो है वो हार्ट से निकल के कहाँ जाएगा, हार्ट से जो है वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स में आ जाएगा। ओके, बॉडी ऑर्गन्स में आ गया ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब देखो बॉडी ऑर्गन्स को चाहिए ऑक्सीजन, बॉडी ऑर्गन्स खुश हो जाएंगे कि चलो हमें ऑक्सीजन चाहिए था, हार्ट ने हमारे पास ऑक्सीजन भेज दिया, ऑक्सीजन वाला ब्लड। अब ऑर्गन्स क्या करेंगे, ऑर्गन जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को ले लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, और बदले में क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, और ये एक्सचेंज कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मदद से हमारे बॉडी ऑर्गन्स ब्लड को क्या देंगे, क्या दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, और ब्लड से अच्छा ऑक्सीजन ले लेंगे। अब देखो, अब ब्लड में जो है जितना भी ऑक्सीजन था सब किसने ले लिया, बॉडी ऑर्गन्स ने, उनको जरूरत थी ना ऑक्सीजन की, तो उन लोग ने ऑक्सीजन ले लिया, और बदले में क्या दे दिया ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड आते ही ये ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब तक इसमें भर भर के ऑक्सीजन था, पर बॉडी ऑर्गन ने इसके सारे ऑक्सीजन खत्म कर दिए और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवा दिया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये जो है, ये पूरा ब्लड, ये पूरे बॉडी ऑर्गन्स के बाद ये जो ब्लड है ये दोबारा कहाँ जाएगा, हार्ट में। ये देखो अब ये बॉडी ऑर्गन से कहाँ जा रहा है, दोबारा हार्ट के अंदर ये एंटर कर गया। अब हार्ट जो है, हार्ट के पास ये गंदा वाला खून आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट बोलेगा अब इसको फिर से मुझे प्योर करना पड़ेगा, इसमें फिर से मुझे ऑक्सीजन देना पड़ेगा। गंदा खून जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में ही तो नहीं रहेगा ना, हार्ट उसे भेजेगा ना प्योरिफिकेशन के लिए। तो जो हमारा हार्ट है ये फिर से करेगा पंप, और इस बार इसे ये भेजेगा लंग्स में। ये हार्ट से फिर ये जो है ब्लड को ये धक्का देगा, गंदे वाले ब्लड को, कहाँ पे, लंग्स के अंदर। तो ये देखो इस तरीके से जो है ये हार्ट से ये लंग्स में चला गया। अब लंग्स में गया, लंग्स में जाते ही फिर से वो ऑक्सीजन ले लेगा। ओके, ऑक्सीजन ले लेगा, और फिर से लंग्स में ये अच्छा वाला ब्लड बनके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनके फिर से ये हार्ट में आएगा। फिर ये साइकिल चलती रहेगी, फिर से हार्ट इसे बॉडी में भेजेगा, बॉडी में जाने के बाद फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर ये हार्ट के पास जाएगा, हार्ट जो है इसे धक्का देके फिर से लंग्स में पहुंचाएगा कि जा उधर से ऑक्सीजन लेके आ। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये साइकिल चलता रहेगा। तो समझ गए कि किस तरीके से पूरे बॉडी में ये ऑक्सीजन वाला सप्लाई होता है ब्लड के थ्रू। तो अब आपको आइडिया मिल गया कि कैसे हमारे पूरे बॉडी में ब्लड पहुंच रहा है। लंग्स से हमारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके आता है हार्ट में। ओके, जो हमारा लंग्स से जो ये ब्लड है ये क्या लेके आएगा, ऑक्सीजन लेके आएगा। ये देखिए ये जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड ये रहा। ओके, ये लेके आ रहा है, और हार्ट क्या करेगा, इस अच्छे वाले खून को, ऑक्सीजन वाले खून को ये पंप करके भेजेगा जोड़ से पूरे बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी ऑर्गन्स इससे ऑक्सीजन ले लेंगे और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, और एक कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से हार्ट में आएगा, और हार्ट जो है फिर से इसे पंप करके भेजेगा साफ होने के लिए, ऑक्सीजन लेके आने के लिए, फिर से ये इसे भेजेगा लंग्स में। तो ये देखो ऐसे करके जो है ये फिर से ऐसे ब्लड जो है ये लंग्स में चला जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया ब्लड सर्कुलेशन। अब देखो, अब हम इसके पार्ट्स के नाम जानते हैं। ये हमने बेसिक फंडामेंटल देख लिया कि कैसे तरीके से ये पूरा ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब ये कौन सा वेन क्या लेके जा रहा है इसको अब हम समझते हैं। अब जानते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट।
यानी कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं हमारे हार्ट के, ये हम समझते हैं। तो देखो एओर्टा, एओर्टा क्या है? इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स, ओके, अदर बॉडी पार्ट्स। तो देखो हमने एक आर्टरी को देखा था, आर्टरी मतलब हमने पहले ही देखा कि जो ब्लड वेसल ऑक्सीजन वाली ब्लड को लेके जाती है, ओके, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसे हम बोलते हैं आर्टरी। अब आर्टरी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? एओर्टा, ओके, एओर्टा। ये जो है, ये देखो हार्ट से आपको ये देखो रेड रेड ब्लड है, ये रेड रेड ब्लड लेके कौन निकल रहा है? ये देखो पीछे से ये निकल रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, रेड रेड, और ये जो है बहुत लार्जेस्ट है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है? एओर्टा। ये जो है ये क्या है? हमारा एओर्टा है, ओके, एओर्टा। ये नेम्स आपको याद रखने, ये ब्लड वेसल्स, ओके। तो ये जो आपको दिख रहा है लार्जेस्ट आर्टरी, जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को, मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम डायग्राम में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेड ब्लड से, ओके। ये आपको लाल लाल दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके जा रहा है पूरे शरीर में? एओर्टा, ओके, ये हमने देख लिया। अब दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा वेना कावा। अब देखो ये हमारा लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी है। अब वेन क्या था? वेन मैंने आपको बताया था, वेन ऐसा ब्लड वेसल होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को वो कैरी करेगा अपने अंदर। तो ऐसे सबसे बड़ा वाला वेन कौन है? हमारा वेना कावा। अब ये डायग्राम में कहाँ है? तो ये रहा, ये आपको दिख रहा है एकदम मोटा सा हमारा वेन, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले बस को ब्लड को लेके जा रहा है, नॉट बस, ब्लड को लेके जा रहा है। ये हमारा क्या है? वेना कावा। ये हमारा है वेना कावा। वेना कावा हमारा लार्जेस्ट वेन है हमारे बॉडी का। अब ये क्या करता है? मैंने आपको बता दिया, ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो पूरे ऑक्सीजन को यूज करने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे भेज रही है? इस वेना कावा में, ओके। और ये वेना कावा क्या कर रहा है? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हार्ट में लेके जा रहा है, पूरे बॉडी ऑर्गन से वो हार्ट के अंदर लेके जा रहा है। ये देखो आप इधर डायग्राम में, ये पूरा बॉडी ऑर्गन्स है। इन लोगों ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा को दिया, और वेना कावा क्या करेगा? इधर से ये पूरा ब्लड लेके आएगा दोबारा हार्ट के अंदर, ओके। तो इट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, ओके, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट ब्लड वेसल क्या है हमारा? पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो पल्मोनरी आ जाएगा ना, इसका मतलब वो लंग्स से रिलेटेड है, ओके। अब देखो इसे हम समझते हैं, इट सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? ये सप्लाई करता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स। हमने देखा था ना कि हमारे हार्ट से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा है प्योर होने के लिए? लंग्स में जा रहा था। ये देखो, ये आप देख भी रहे हो, ये देखो ये वेन जो है ये कहाँ लेके जा रहा है? ये आर्टरी जो है ये कहाँ लेके जा रहा है? हमारे लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर लेके जा रहा है, और इसका नाम क्या है? हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ओके, पल्मोनरी आर्टरी, ओके, ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। अब देखो ये पल्मोनरी वेन क्या है? इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अब पल्मोनरी वेन जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर आएगा हार्ट में। ये देखो ये हमारा लंग्स है, लंग्स से आपको एक ब्लड वेसल दिख रहा है, ये रहा। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन वाले ब्लड को जो है वो लंग्स से कहाँ ला रहा है? हार्ट के अंदर। और ये जो ब्लड वेसल है जो कि अच्छे वाले खून को लंग्स से हार्ट में ला रहा है, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ओके, पल्मोनरी वेन है ये। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजन वाली ब्लड कैरी करती है,
पर देखो इधर जब भी पल्मोनरी लग जाए ना, तो ये हमारा एक ही ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ओके, ये आपको याद रखना है। पल्मोनरी आर्टरी आएगा तो वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वैसे ही जो हमारे वेन होते हैं, वेन हमने देखा ना, ये वेना कावा भी हमारा वेन है, पर ये वेन जो है ये सबसे मोटा है, इसलिए हमें क्या नाम दिया, हमने इसे क्या नाम दिया, वेना कावा। अब देखो, वेन जो है वो हमेशा गंदे वाले खून को सप्लाई करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, पर एक ही ऐसा वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, और जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो ये हमने समझ लिया ब्लड वेसल्स को, और ये इसका जो डायग्राम है ये भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो ये हमने समझ लिया अच्छे से कि एओर्टा क्या है, ये हमने समझ लिया। ये हमारा लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि अच्छे वाले खून को हार्ट से पूरे बॉडी में लेके जा रहा है। फिर हमने वेना कावा देखा। वेना कावा क्या कर रहा है, ये हमारे पूरे बॉडी से गंदे खून को ये हार्ट में ला रहा है। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, जो हार्ट में गंदा खून आया है उसको वो अच्छा होने के लिए वो उसे कहाँ लेके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में लेके जा रहा है। फिर लंग्स में ब्लड अच्छा हो गया, ओके, उसके अंदर ऑक्सीजन भर गया। अब ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन लेके आ रहा है हार्ट तक, पल्मोनरी वेन। ओके, ये आपने समझ लिया। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आइए हार्ट के पार्ट्स को जान लेते हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हार्ट के किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। तो एक चीज तो हमने देख ली थी कि जी ये जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, और ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है। ओके, ये ऊपर वाला चैम्बर। अब ये जो नीचे वाला चैम्बर है, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हमारा राइट वेंट्रिकल। अब देखो, आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा राइट वाला साइड है वो हमारे लेफ्ट वाले से सेपरेटेड है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, दोनों के बीच में एक दीवार जैसी आपको दिख रही है, ऐसे समझो। ओके, ये इन दोनों को सेपरेट कर रही है, इन चैम्बर्स को, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम। ओके, कि सेप्टम क्या है हमारा, ये हमारे चैम्बर्स के बीच में सेपरेशन बना रही है ताकि हमारा ब्लड मिक्स ना हो। ओके, कहीं इसका ब्लड जो है वो इससे मिक्स ना हो जाए, इसलिए बीच में होता है सेप्टम, और सेप्टम जो है वो ब्लड को मिक्स नहीं होने देगी। इसके अलावा हमने क्या देखा, ये आपको दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से ऐसे 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 से लेके जा रही है सीधे लंग्स में। ओके, पल्मोनरी आर्टरी। और जो पल्मोनरी वेन है ये क्या कर रही थी, ये हमने देखा था कि जो लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी हार्ट में। तो इस तरीके से ये बॉडी पार्ट्स हो गए हमारे। और फिर एक और बॉडी पार्ट क्या था, वो है हमारा वेना कावा और एओर्टा। एओर्टा क्या कर रहा है, इधर से जो है ये ऐसे ब्लड हमारा पूरा ऐसे ऐसे जा रहा है हमारे पूरे बॉडी में एओर्टा के थ्रू। ओके, और दूसरा हमारा वेना कावा है। वेना कावा में क्या हो रहा है, हमारे पूरे शरीर से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है दोबारा हार्ट के अंदर थ्रू वेना कावा। तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। क्लास 10 में आपको इतने ही पार्ट्स याद रखने हैं। मैं बॉडी पार्ट्स बोल रहा हूँ यार, पार्ट्स ऑफ हार्ट है, नॉट बॉडी पार्ट्स। तो 10th स्टैंडर्ड में आपको हार्ट के इतने ही पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये हमें पार्ट्स याद रखने हैं, और ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक का ही है। तो ये आपको एनसीईआरटी तो आपके लिए पता है ना, 10th स्टैंडर्ड में आपकी गुरु है वही। ओके, मतलब कि उसी से आपको ज्यादातर पढ़ना होता है, आपके बोर्ड्स एनसीईआरटी से ही पूछते हैं क्वेश्चंस। तो ये एनसीईआरटी का ही था पार्ट्स, और ये पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो जीनियसेस, अब आपको ये पूरा सर्कुलेशन जो है ये अच्छे तरीके से याद रहे तो आप लोगों को क्या करना होगा, अपनी नोटबुक लेना और क्या करना, ये ड्रॉ कर लेना। ये आपको सिंपली क्या करना है, स्केल की तरह ड्रॉ करना है, और इधर से आपको सर्कुलेशन समझना है। देखो, अब हार्ट है तो आप पूरा हार्ट ड्रॉ करने नहीं जाओगे, जब आप नोट्स बनाओगे तो आप इस तरीके से ये फ्लो चार्ट बनाना, ये आपको समझने में मदद करेगा।
तो देखो कैसा है ये फ्लो चार्ट। इसमें आपको ये हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट है जिसको हमने समझने के लिए ऐसे डब्बे की तरह बनाया है। ये हमारा हार्ट है। ओके, हमारे हार्ट के अंदर हमने देखा था कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये देखो, एक चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 4 खाने हैं ना जिसे हम बोल रहे हैं चैम्बर। ओके, अब देखो जो ऊपर वाला था उसे हम क्या बोल रहे थे, एट्रियम बोल रहे थे। ऊपर वाला यानी कि अबो, अबो यानी कि एट्रियम। तो ये जो एट्रियम है, ये देखो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। और जो नीचे वाला चैम्बर है उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ओके, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारा हार्ट हो गया। और ऊपर एक डब्बा बना लो जिसे आप क्या नाम दे दो, लंग्स। ओके, और नीचे है हमारे बॉडी ऑर्गन्स। अब देखो इसे आपको ड्रॉ कर लेना है कि ब्लड कैसे कैसे जा रहा है। तो देखो हमने समझा था ना, लंग्स से जो है, लंग्स से ब्लड आ रहा है कहाँ पे, हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ओके, ये ऐसे ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये देखिए आप, ये क्या है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स से हमारा अच्छा वाला खून आ रहा है इस लेफ्ट एट्रियम में। और किसकी मदद से आ रहा है, पल्मोनरी वेन की मदद से। पल्मोनरी वेन की मदद से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब देखो लेफ्ट एट्रियम में आते ही अब ये क्या करेगा, इसे धक्का देगा हल्के से नीचे वाले वेंट्रिकल में। ओके, ये इसे पंप करेगा। अब जो नीचे वाला वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, ये अपने पास तो ब्लड रखेगा नहीं, ये क्या करेगा, जोर से इसे पंप करेगा। और पंप करते ही इधर से पूरा ब्लड जो है ऐसे निकल के हमारे पूरे कहाँ पे आ जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर। अब देखो ये इधर से निकल के बॉडी ऑर्गन्स तक कैसे आ रहा है, मैंने आपको बताया था एओर्टा की मदद से। ओके, एओर्टा की मदद से ये पूरा पूरा जो ब्लड है ये हमारा आ रहा है बॉडी ऑर्गन्स तक एओर्टा की मदद से। ओके, और ये जो है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, अब देखो बॉडी ऑर्गन्स में आते ही क्या होगा, पूरा ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। और ऑक्सीजन यूज होने के बदले में क्या दिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिलते ही ब्लड हमारा हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऐसे बॉडी से होता हुआ ऊपर जाएगा हार्ट में। ओके, ये इधर से ऐसे 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 आके हार्ट में आ गया। हार्ट में कहाँ पे आया, राइट एट्रियम में। ओके, अब देखो ये बॉडी से जो है ये राइट एट्रियम तक कैसे पहुंच रही है, विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। ओके, वेना कावा की मदद से ये पूरा जो है ये पहुंच रहा है हमारा राइट एट्रियम में। और ये कौन सा ब्लड था हमारा, ये गंदा वाला ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। हमने देखा ना ऑक्सीजन तो सारे ये खा गए। ओके, तो इन लोग ने बदले में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब देखो राइट एट्रियम में आया हमारा ब्लड, गंदा वाला ब्लड। अब इधर से ये नीचे वाले चैम्बर में चला जाएगा, पास हो जाएगा। ओके, इस तरीके से देखो ये ऐसे नीचे ये पास हो जाएगा नीचे। अब नीचे पास होने के बाद ये क्या करेगा, ये गंदे वाले ब्लड को रखेगा तो नहीं, ये इसे साफ होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स में भेजेगा। तो लंग्स में भेजने के लिए ये करेगा जोर से पंप। जोर से पंप करते ही ये ब्लड ऐसे निकल के, मैं आपको ड्राइंग के थ्रू दिखाता हूँ, ये ऐसे ब्लड से निकल के ऐसे 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 ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, सीधे लंग्स के अंदर। अब देखो ये हार्ट से लंग्स तक कैसे जा पा रहा है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से निकाल के लंग्स में ला रही है। और ये कौन सा ब्लड है, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब लंग्स में आते ही ये ब्लड फिर से ऑक्सीजन वाला ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से ये पल्मोनरी वेन से हार्ट में लेके आएगा और ये पूरा साइकिल इस तरीके से चलता रहेगा। समझ गए? अब आपने सर्कुलेशन को अच्छे से समझ लिया है। इस फ्लो चार्ट को आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में, ताकि आप इसे अच्छे से खुद से भी समझ सको। और इधर आपको एरो भी दिखेगा, ओके, कि किस साइड में ब्लड जा रहा है। ये देखिए आपको एरो दिख रहा है ना, कि जो हमारा ब्लड है वो ऐसे ऐसे जा रहा है। ओके, तो ये आपको एरो भी ड्रॉ कर लेना है।
ताकि आप अच्छे से समझ सको खुद से भी। तो अब हमने समझ लिया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस पूरे सर्कुलेशन में आपने एक चीज ऑब्जर्व की, और वो क्या है कि आपने देखा कि ये देखो, हमारे हार्ट से निकल के ब्लड जा रहा था लंग्स में, और लंग्स से साफ होने के बाद भी वो दोबारा कहाँ आ रहा था, हार्ट्स में ही। तो आप क्या देख रहे हो, हार्ट से जा रहा है, फिर से हार्ट में आ रहा है, 2 बार हार्ट में आने के बाद तब जाके वो हमारे शरीर में आ रहा है। तो इधर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट से निकल के पूरे लंग्स से घूम के फिर से हार्ट में आ रहा है, तब जाके हमारे शरीर में वो आ रहा है, और इसी चीज को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, तो डबल सर्कुलेशन पता चल गया। बस इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं कि ब्लड पासेस ट्वाइस इन द हार्ट टू सप्लाई वंस टू द बॉडी, बॉडी इधर हो गया, बॉडी होगा इधर, ओके बॉडी, और इधर जो है नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टेक्स प्लेस। इधर आप क्या देख रहे हो कि इधर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हो ना कितना बीच में ये हमारा सेप्टम से ये क्या है, हमारा सेपरेटेड है। इस पार्ट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेप्टम। तो सेप्टम की मदद से क्या हो रहा है, जो हमारा ब्लड है वो सेपरेटेड रह रहा है, वो मिक्स नहीं हो रहा। तो और क्या हो रहा है, इस तरीके से हमारा पूरा डबल सर्कुलेशन हो रहा है। अब देखो, इसमें हमें मेनली 2 टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये कोई नई चीज नहीं है, बस हमने सर्कुलेशन को नाम दे दिया है। आपने क्या देखा था, हमने देखा था कि किस तरीके से हार्ट से निकल के जो ब्लड है वो लंग्स में घूम रही थी, लंग्स से घूमने के बाद वो दोबारा हार्ट में आ रही थी। ये जो लंग्स का चक्कर काट रही है ना ब्लड, इसको ही हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। समझ में आ गया। फिर दूसरा सर्कुलेशन हमने क्या देखा कि हार्ट से जो है बॉडी, लेट मी फर्स्ट इरेज इट। फिर दूसरी चीज हमने क्या देखी कि हार्ट से हमारा बॉडी निकल, हार्ट से हमारा बॉडी नहीं, हमारा ब्लड निकल रहा है, और क्या हो रहा है, पूरे बॉडी में घूमने के बाद फिर से हार्ट में आ रहा है। तो इधर क्या देख रहे हो, एक बार वो लंग्स में घूम रहा है, एक बार वो पूरे बॉडी में घूम रहा है। तो जो लंग्स में घूम रहा है उसको तो हमने नाम दे दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये जो पूरे बॉडी की चक्कर लगा रहा है इसको हम कौन सा सर्कुलेशन बोलेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, द ब्लड कंप्लीट्स इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो अपना सर्कुलेशन कंप्लीट कर रहा है राइट वेंट्रिकल से, कलर चेंज कर देता हूं, राइट वेंट्रिकल से वो निकल के लंग्स में जा रहा है, ओके, और फिर से वो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है, जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के कहाँ जा रहा है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, और दोबारा जो है वो राइट एट्रियम में आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर। समझ गए ये चीज। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में हमने देखा कैसे ब्लड का डबल सर्कुलेशन हो रहा है, और इसके एडवांटेजेस क्या है इसे समझते हैं हम, कि इससे फायदा क्या हो रहा है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। डबल सर्कुलेशन सप्लाई मोर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू बॉडी ऑर्गन्स। इन हार्ट ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड रिमेन सेपरेटेड। अब देखो, हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। हमारा हार्ट दोनों ब्लड को अलग अलग सेपरेट रख रहा है विद द हेल्प ऑफ सेप्टम, ओके। और इससे क्या हो रहा है कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो मिक्स नहीं हो रहा गंदे खून के साथ, और सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड हमें पूरा मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई है वो बढ़ जाता है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाता है, क्योंकि हमारा ब्लड जो है हम तक प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही सप्लाई करता है, वो गंदे खून को थोड़ा सा भी मिक्स नहीं होने देता। इधर मैं इम्प्योर ब्लड किसे बोल रहा हूँ,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं इम्प्योर ब्लड इधर बोल रहा हूं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि ये हमें बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि हम तक सिर्फ ऑक्सीजन वाली ब्लड ही पहुंच रही है। वैसे ही जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल एंड नीड्स हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब देखो एग्जांपल के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल होते कौन हैं, तो हम खुद भी एक वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। आपने देखा है कि सर्दियों में, गर्मी में, ठंडी में हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कभी ऐसा होता है क्या कि ठंडी बहुत पड़ रही है तो आप अपने बॉडी का टेम्परेचर नापना थर्मोमीटर से, तो ऐसा कभी होता है क्या कि आपकी बॉडी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गई? आपकी बॉडी टेम्परेचर उतनी ही रहेगी जितना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। वहीं आप गर्मियों में भी अपना बॉडी टेम्परेचर नापोगे तो ऐसा नहीं होता कि हमारा अगर मान लो 35 डिग्री सेल्सियस है बाहर, तो ऐसा नहीं होता कि हमारी बॉडी भी 35 डिग्री सेल्सियस की हो जाएगी, उतनी हीट। ओके, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमारी बॉडी एक प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करती है, इसलिए हम वार्म ब्लडेड हैं। हम ठंडी में ना ठंडे पड़ जाते हैं, ना हम गर्मियों में गर्म हो जाते हैं, हम नॉर्मल रहते हैं। और यही खासियत है वार्म ब्लडेड एनिमल्स की। अब देखो, हमारी बॉडी इतने इजिली ही इस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर लेती। हमारी बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी। एनर्जी ज्यादा मिलेगी तभी तो हमारी बॉडी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रख पाएगी। अब ये एनर्जी कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो जो है इस तरीके से हमारा डबल सर्कुलेशन हमें ज्यादा ऑक्सीजन दे रहा है। ज्यादा ऑक्सीजन देगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएगी। समझ गए पूरा ये कनेक्शन? तो इस तरीके से ये पूरे कॉन्सेप्ट आपस में जुड़े हुए हैं। सो डबल सर्कुलेशन हेल्प्स टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इस तरीके से हमारा डबल सर्कुलेशन जो है वो हमारे बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। तो हमने ये पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लिया, इस पूरे टॉपिक को। ओके, तो आज के सेशन में हमने बहुत कुछ समझ लिया, हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ह्यूमन हार्ट। ओके, हमने पूरा समझ लिया अच्छे से। अब देखो, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, और अगर आप चाहते हो कि टाइम टू टाइम आप तक वीडियो पहुंच जाए और आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपको जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन पे क्लिक करना, और उसके बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, ऑल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो होगा क्या कि जितने भी अगर कोई भी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियो आएंगे उसका एक नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाएगा, और जिसकी वजह से आपको वीडियो का भी टाइमिंग पता चल जाएगा, साथ में आपको वीडियो का टॉपिक भी पता चल जाएगा। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना है और उसके बाद ऑल पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलो, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।